उशू फॉरेस्ट शुरू हो चुका है और ये एक घना जंगल है, कुदरत के हसीन नज़ारों का खूबसूरत मंज़र है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग आके अपनी कैंपिंग भी करते हैं और चंद एक लोकल लोगों ने होटल्स भी बनाए हुए हैं यहाँ पे। उशू फॉरेस्ट में देयार का दरख्त है सारा, जो कि सबसे महंगी लकड़ी इसकी है। फर्नीचर में भी इस्तेमाल होती है, दरवाज़े बनाने के लिए भी, और बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के वुड वर्क में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जंगल काफ़ी रकबे पे फैला हुआ है और सारा देयार पर मुश्तमिल है। देयार के दरख्त हैं इसमें सारे, और ये कुदरती जंगल है, इंसान के हाथ का लगाया हुआ नहीं है। लगता ऐसे ही है कि जैसे तरतीब के साथ किसी इंसान ने दरख्त लगाए हों, लेकिन ये कुदरती तौर पर उगा हुआ दरख्त है। क्योंकि जितना ये जंगल है, इतना इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, एक बड़ा वसी टाइम चाहिए इतना जंगल उगाने के लिए। ये महूडन झील जाते हुए रास्ते में ये एक ट्रक नज़र आया जिसमें बकरियां हैं। मुकामी लोगों का ये कहना है कि ये बर्फ़बारी के सीज़न में नीचे चले जाते हैं और जब बर्फ़बारी ख़त्म हो जाती है तो फिर ये वापस आ जाते हैं अपने इलाकों में। अब ये वापस नकल मकानी करके अपने इलाके को आ रहे हैं। ये जी महूडन लेक के रास्ते में एक आबशार किस्म की है, पानी आ रहा है नीचे और बिल्कुल सफ़ेद पानी है। और ड्राइवर साहब ने ये बताया है कि इसको चश्मा शिफा कहते हैं। अब चश्मा शिफा इसको क्यों कहते हैं, इस बात का इल्म उनको भी नहीं है। कहते जी बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी ये चश्मा शिफा है, इसके पानी में अगर कोई बीमारी है किसी इंसान को, स्किन की या जिल्द की, तो जिस्मानी बीमारी है, तो वो आके इधर नहा ले, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम व रसूलु, कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। बाकी ये यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कि किसी पहाड़ के अंदर से निकल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ऊंचाई से बर्फ़ पिघल के आ रही है, आबशार टाइप की। तो लेकिन नाम इसको चश्मे का दिया गया है। ये पानी यहाँ से जाके सीधा दरिया में मिल जाता है, जो महूडन लेक से निकल रहा है और उशू की तरफ जा रहा है। ये ऊपर पहाड़ों से भी पानी आ रहा है, ये देखिए, ये पहाड़ों के अंदर से ऊपर बर्फ़ पिघल रही है और वो पानी कतार की शक्ल में आ रहा है। ये छोटा सा एक ग्लेशियर पड़ा हुआ है, उस ग्लेशियर के नीचे से पानी गुज़र के तो यहाँ तक आ रहा है। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जिन्होंने बताया कि इसको चश्मा शिफा कहते हैं। और एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन को दिखा दूं कि ये एक दर्रा बना हुआ है, मतलब ये दो पहाड़ों के दरमियान ना ये जगह है, और इस जगह से पीछे एक बर्फ़ीली चोटी नज़र आती है। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, बर्फ़ीली चोटी नज़र आती है। और ड्राइवर ने ये बताया कि ये फलक सर है चोटी, इस चोटी का नाम फलक सर है। ये जी यहाँ पर ये चश्मा शिफा के पास इन पहाड़ों के दरमियान में एक बर्फ़ीली चोटी है जिसको फलक सर कहते हैं। अब सामने सूरज है, बिल्कुल शायद आपको वाज़े नज़र ना आ सके। ये बर्फ़ीली चोटी है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप। और मुकामी लोगों का कहना है कि ये चोटी सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है। इस इलाके की सबसे बड़ी चोटी है, यानी कि नांगा पर्वत से तो बहुत कम होगी। जैसे हुंजा की तरफ जाएं तो राकापोशी आती है और नारान की तरफ मलका पर्वत है, वैसे ही ये इस इलाके की एक चोटी है जिसको फलक सर कहते हैं। अभी ये मज़ीद आगे जा रहे हैं हम महूडन की तरफ। हमें निकले हुए, हम अपने होटल से निकले थे 6 बजे, 3 घंटे हो चुके हैं तकरीबन।
और हर आधे घंटे बाद हम पूछते हैं ड्राइवर से कि कितनी दूर है महोडन, तो उसका कहना है कि थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा सफ़र नहीं है, थोड़ी दूर है। अब वो थोड़ी दूर ना जाने कब आएगा। रास्ता बहुत ख़राब है, गाड़ी में जंप लग लग के जिस्म जनाब हिल गया। और ये एक बर्फ़ीली चोटी है, ये कलाम के पास पड़ती है, कलाम से नज़र भी आती है। कलाम में अगर आप खड़े हों तो वहाँ से नज़र भी आती है। मज़ीद आगे इस इलाके की खूबसूरती क्या है, ये आगे चलते हैं और देखते हैं इंशाअल्लाह। ये जी महोडन लेक का आगाज़ हो चुका है। अभी पहला नज़ारा, अगर आप कलाम से आते हैं तो महोडन का ये पहला नज़ारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आगाज़ हो जाता है इसका। वो आगे दरख्तों के पास तक महोडन है और इससे आगे थोड़ा सा सैफुल्ला लेक है। ये अभी यहाँ पे होटल्स बनना शुरू हो गए हैं और झील की खूबसूरती थोड़ी मुतासर हो रही है। ये जनाब फैसल मूवर्स ने सबात और कलाम के लिए पूरे पाकिस्तान से अपनी सर्विस का आगाज़ कर दिया। जो लोग नहीं आ सकते गाड़ी रेंट पे लेके या पर्सनल कन्वेंस पे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि वो फैसल मूवर ने अपनी सर्विस शुरू कर दी है। वो उस पर बैठ के इन इलाकों का नज़ारा कर सकते हैं। ये महोडन पे घोड़े चल रहे हैं। असल में हमारी आवाम का ये अलमिया है कि जहाँ भी खूबसूरत जगह देखते हैं ना, वहाँ कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं और फिर जो कारोबारी हजरात हैं उनके अंदर कारोबारी हिस्स जाग जाती है और उनको होटल बनाने और अपनी कमाई करने के पड़ जाते हैं। कुदरती हुस्न को वो रहने नहीं देते अपनी असली हालत में कायम। अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। ये है जी महोडन लेक का नज़ारा। ये पानी जा रहा है। अच्छा, दरअसल ये कोई झील उस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी सैफुल मलूक है लाइक, या आंसू झील है, या फिर कटोरा लेक है। ये उस तरह की झील नहीं है। ये झील जिस तरह लुलुसर है या फिर अताबाद झील बनी है, ये उस तरह का दरिया के रास्ते में पानी का बहाव और गहराई ज़्यादा आ गई है और पानी एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, उसको लोगों ने झील का नाम दे दिया। अब ड्राइवर से बात हो रही थी मेरी, तो वो चूँकि मुकामी है, उनका ये कहना है कि हम इसको झील नहीं कहते, हम इसको वो दरिया ही कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि झील का कंसेप्ट कुछ और है। झील का कंसेप्ट है कि कहीं आबशार से या कहीं पानी पहाड़ों से पानी आए, किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और वहाँ से फिर छोटा नाला या कुछ छोटे से दरिया की सूरत में पानी एग्ज़िट करे, तो उसको झील माना जाता है। अब यहाँ पर महोडन के ऊपर मैं 6 साल पहले आया था, तब ये चीज़ नहीं थी। अब ये देखें, ये सारा कचरा कुंडे बन गया। हमारी बदनसीबी है कि जहाँ पर भी हमें कोई ख़ूबसूरत जगह मिलती है, वहाँ हम अपना कारोबार चमकाने के लिए उसकी खूबसूरती बर्बाद करके छोड़ देते हैं। अताबाद लेक को आप अगर किसी ने देखा हो तो अताबाद लेक एक ख़ूबसूरत झीलों में से ख़ूबसूरत है एक, और बहुत ज़बरदस्त उसके पानी का रंग, और वहाँ जाके इंसान के ऊपर ना वो झील अपना सहर तारी कर देती है। मगर अगर ये देखा जाए अब उसकी कंडीशन को, तो वहाँ उसके किनारे होटल्स बनना शुरू हो गए हैं और मुकामी गवर्नमेंट जो है वो भी पैसे लेके परमिशन दे देती है। और सेम लाइक यहाँ भी हुआ होगा कि देखें ये कैसा खूबसूरत ग्रीनरी वाला इलाका था जिसको बर्बाद करके रख दिया इस कचरा कुंडी ने। इवन अब यहाँ पर आप अगर देख सकें ना, तो ये लाइन लगी हुई है, ये पत्थरों की एक छोटे छोटे पत्थर लगाए हुए हैं सफ़ेद कलर के, ये पत्थरों की लाइन लगी हुई है और ये कब्ज़ा माफिया ने अपना कब्ज़ा किया हुआ है कि ये हमारी जगह है, और कुछ लोगों ने ख़रीद ली है और कुछ ने बेच दी है, और यहाँ पर वो अपने होटल्स वगैरह बनाने के चक्करों में है, यहाँ अपना कारोबार चमकाने के चक्करों में है। और इसकी एक्चुअल जो खूबसूरती है वो
कोसों दूर चली गई है जो पहले हुआ करती थी। मैं आपको जंगल का दिखाता हूँ थोड़ा सा वो दूसरी तरफ जाके, कि जंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे। जैसे ये अब तो एक छोटा सा ये झुंड बचा हुआ है बस, ये और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये छोटा सा झुंड बचा हुआ है और इसकी कटाई बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, और जिसकी लापरवाही मुकामी हुकूमत भी कर रही है, मुकामी गवर्नमेंट भी कर रही है। खुदा जाने कोई नोटिस नहीं लेते हैं या किस बात पे इजाज़त दे दी जाती है लोगों को। अगर आप देख सकें तो ये देखें, ये आपको वो दरख्तों के नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। ये देखें, ये वो दरख्तों के तने हैं जो काट दिए गए हैं दरख्त, और वो छोटे छोटे तने बाकी हैं, और ये कटाव बहुत तेज़ी से जारी है। इससे पहले ये जंगल और वो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये इकट्ठे एक ही जंगल हुआ करता था और इस झील की खूबसूरती को चार चांद लगाते थे। लेकिन अब इसका हुस्न जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और मुझे यकीन माने, मुझे यहाँ पे आके तकलीफ़ हुई है, दिली तकलीफ़ हुई है। इसकी हालत देख के, कंडीशन देख के रोना आ रहा है मुझे कि हम लोग वाकई किसी चीज़ की कदर नहीं करते हैं, और हम इन खूबसूरतियों के मुस्तहिक नहीं हैं जो अल्लाह ने अपनी रहमत से हम पर, अपनी इनायात से हमें अता कर दी हैं, और हम उन पर अपनी हुकूमतें जमाने के चक्कर में, अपने पेट पालने के चक्कर में हमने उन चीज़ों को बर्बाद करके रख दिया। भाई कारोबार और भी हैं, आप और भी तरीक़ा रोज़गार और भी ज़रिया मुआश बना सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को बर्बाद करना आपने। ये एक शख्स आ रहा है जी बोट पे, मॉडर्न के अंदर ही, और बहुत सारी यहाँ पर बोट्स मौजूद हैं। चूँकि सीज़न अभी नहीं है, आज सिर्फ हम आए हुए हैं, एक ही गाड़ी आई हुई है, और सीज़न बिल्कुल ख़त्म है। चूँकि आज 28 रमज़ान है, तो 29 के बाद हो जाएंगे, ईद का चांद नज़र आने का इम्कान शुरू हो जाएगा। तो ईद के बाद फिर सही सीज़न शुरू होगा इनका, और उस सीज़न में फिर यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी, बहुत ज़्यादा रश होगा यहाँ पे जी। महूडन लेक पर ये एक सर मिले हैं मुझे, भाईजान शाह आलम इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं सलाम आप? जी, ठीक हैं जी? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह आलम भाई, ये बताएं कि एक तो ये महूडन लेक और इसके साथ सैफुल्ला लेक का सुना है मैंने, वो है पीछे ये चश्मा शिफा है। ये चश्मा शिफा उसको क्यों कहते हैं? क्या उसके पानी में शिफा है या क्या कोई ऐसी बात है? ये बुजुर्गों के ज़माने से जी, हमारे बड़े भी जब इधर आते थे, हमारे बाप भी और दादा भी इस पानी का बहुत तारीफ़ करते थे कि इस पानी में बहुत जायका है और ये बहुत बेहतरीन पानी है। बस बाकी वैसे शिफा में फ़ा ये नाम लोगों थोड़ा बढ़ाते हैं ना जी, लेकिन सबसे मशहूर पानी इस इलाके में उस चश्मे का है जी। ठीक है, जिसको चश्मे शिफा बोलते हैं। ठीक है। और सैफुल्ला लेक का क्या कंसेप्ट है? सैफुल्ला लेक इधर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है, और उसकी चौथाई हिस्सा है महूडन लेक का। ठीक है जी। ये जितना है उसके बराबर वो चौथाई हिस्सा है जी। ठीक है, तो वहाँ तक पैदल जाते हैं या गाड़ियाँ भी जा सकती हैं? गाड़ी भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं, रोड हैं लेकिन रोड है, ठीक है। रोड का टेंशन। अच्छा, यहाँ पे ये जो बोट्स वगैरह हैं सारी, और आपने बताया कि ये सारा सिस्टम जो है बोट्स का, ये आपका निज़ाम है सारा? जून 98 में पहला इजाज़ मेरा है जी। अच्छा, जून 1998 में आपने सबसे पहले स्टार्ट किया? नूर हुसैन नामी एक तरकान मैंने ले आया जहांगीरा कोड़ा खटक से। ठीक। उसने ये बोर्ड बनाया, फिर हमारे भाई तरकान थे उनके साथ खड़े हो गए। बाकी ये बोर्ड जितने नज़र आती हैं उन्होंने बनाए, उनके साथियों ने बनाए। ठीक हो गया। चलें, अब आपकी बोट पे हम बैठते हैं और आप हमें इस सारी झील की सैर करवाएं, इसका नज़ारा करवाएं हमें। ये जी बोटिंग का नज़ारा है महूडन लेक में। शायद आपको आवाज़ मेरी क्लियर ना आ सके क्योंकि बोट के ऊपर लगा हुआ जो जनरेटर है उसका शोर बहुत ज़्यादा है, इसको एंजॉय करें। और यकीन माने यहाँ आके ना, वैसे तो कुदरती शाहकार है, कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। अल्लाह ने अपनी कुदरत के इशारे जगह जगह रखे हैं, लेकिन पहले तो मुझे ना बड़ी तकलीफ़ हुई, और उसी तकलीफ़ के साथ इस झील की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
ये वो जगह है जहाँ से पानी झील के अंदर दाखिल हो रहा है। ये उन दरख्तों की बैक साइड से पानी आ रहा है और यहाँ से आगे ये झील में पानी गिर रहा है और यहाँ से फर्दर आगे झील बन रही है। ये झील की दूसरी साइड की तरफ अब बोट जा रही है, जिस तरफ को पानी जा रहा है। पहले हम गए थे जिस तरफ से पानी झील में एंटर हो रहा है, अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ जहाँ से पानी झील से एग्ज़िट करता है। ये छोटा सा जंगल भी है और यहाँ पर अब ये देखें कि बोट्स वगैरह और कुछ होटल्स वगैरह बन गए हैं और कुछ बन रहे हैं जो कि आने वाले सीज़न के लिए तैयारियाँ पकड़ रहे हैं। ये महूडन लेक का दूसरा किनारा है। पहले आते हैं तो गाड़ी पे हम उतरे हैं उस तरफ, वहाँ पे गाड़ी इन होटल्स के पास खड़ी की है और जो बोट में हम देख रहे थे ये जो दरख्त है उन दरख्तों से आगे गुज़र के हमने एक राउंड किया है और वहाँ से फिर वापस हम आए हैं इस तरफ। यहाँ पर एक जंगल है जो कि ये जंगल उसी जंगल के साथ कनेक्टेड हुआ करता था एक वक्त में। ये एक जंगल है इंतहाई पुरसकून। आप यकीन माने कि सिवाय हवा के चलने के और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर भी वही हरकतें और वही चीज़ें चल रही हैं। अगर आप मेरा इशारा समझ गए हों तो ये देखें, और शायद हमारी आने वाली नस्लें जंगल के इस हुस्न को ना देख सकें जो मैं अब कैमरे में महफूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो आज से 20 साल पहले लोग इस जंगल का हुस्न देख के गए हैं वो मैं नहीं देख सका। इसलिए दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो कूड़ा यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। खुदा के लिए मैं अपने हर वीडियो में बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को खूबसूरत रहने दें। खुदा के लिए खूबसूरत वादियों को भी खूबसूरत रहने दें। आप आएँ, खाने पीने की चीज़ें साथ लेके आएँ। जैसे हम आए, हम ये चीज़ें साथ लेके आए हैं और वापस जाते हुए हम इस बैग में अपना ये कूड़ा सारा डाल के इस बैग में वापस ले जाएंगे। तो खुदा के लिए आप यहाँ पर अगर आएँ तो जगह को गंदा ना करें प्लीज़। बाकी ये जगह इंतहाई खूबसूरत है और जो भी सियाहत के शौकीन हजरात हैं यहाँ नहीं आ सके वो ज़रूर आएँ। और एक रीज़नेबल टूर है ये कोई बहुत एक्सपेंसिव टूर नहीं हो जाता। और आप वैसे भी लोकल भी आ सकते हैं। आप वहाँ से जिस इलाके से भी आना चाहें आप मैंगोरा आ जाएं। मैंगोरा से लोकल ट्रांसपोर्ट आती है कालाम, और कालाम से आगे महूडन तक 10 या 12 हज़ार रुपया लेते हैं जीप वाले, और उसमें 7 से 8 सवारियाँ बैठती हैं। तो अगर आप 7-8 लोगों का ग्रुप आएँ तो एक ही ग्रुप गाड़ी करवा ले बुक। और कुछ लोग जो हैं वो बाइक पर भी यहाँ आते हैं, बाइकर्स भी हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो शायद ये वो एक दूर ये देखें वो बाइक वाले जा रहे हैं, तो ये एक बाइकर ग्रुप ही है शायद जो यहाँ पर विज़िट करने आया हुआ। और मज़े की बात यह है कि इनको हमने क्रॉस किया है जीप पर, और ये 70 बाइक है, CD70 है होंडा की, ये उस पर बैठ के आ रहे हैं। और इवन यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ जो हैं टोयोटा वगैरह वो भी आ जाती हैं जीप्स के अलावा। अगर आप ड्राइविंग के एक्सपर्ट हैं तो आप वो गाड़ी भी लेके आ सकते हैं। ये देखें ये एक गाड़ी ये जा रही है, ये टोयोटा की गाड़ी है फील्डर, ये यहाँ पे चल रही है और कालाम से यहाँ तक आई है और अब वापस जा रही है। ओवरऑल बहुत खूबसूरत जगह है, ज़रूर विज़िट करें और पाकिस्तान के हुस्न को बढ़ाने में अपना ताउन करें, अपना किरदार अदा करें, ना कि इसके हुस्न को कम करने में।